नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन B3 या नियासिन। विटामिन B3 या जो नियासिन है, इसके कई नाम हैं। इसको ये हम निकोटैनिक अम्ल भी बोलते हैं, निकोटैनिक अम्ल भी बोलते हैं, निकोटीना माइंड भी बोलते हैं, निकोटीना माइंड भी बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं, B3 भी बोलते हैं, निकोटैनिक अम्ल भी बोलते हैं, निकोटीना माइंड भी बोलते हैं, प्लाग्रा विरोधी विटामिन भी बोलते हैं, प्लाग्रा विरोधी विटामिन्स, विरोधक विटामिन्स। प्लाग्रा विरोधक विटामिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसकी विटामिन B3 की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो हमको प्लाग्रा नामक रोग देखने को मिलेगा। जो विटामिन B2 था उसमें हमने देखा था कि उसको हम पेलाग्रा साइन विटामिन भी बोल रहे थे। जो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन था उसको हम पेलाग्रा साइन विटामिन या राइबोफ्लेविन बोल रहे थे, लेकिन जो विटामिन B3 है इसको हम पेलाग्रा विरोधी विटामिन बोलेंगे। उसमें हमको साइन दिख रहे थे, विटामिन B2 में हमको पेलाग्रा के साइन दिख रहे थे, लेकिन विटामिन B3 में हमें अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पूर्ण रूप से हमको पेलाग्रा देखने को मिलेगा। जो विटामिन B3 है इसकी खोज पेलाग्रा रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई, पेलाग्रा रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई। जैसे विटामिन B1 की खोज बेरी रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई, वैसे ही विटामिन B3 की खोज जो की गई वो पेलाग्रा रोग से मुक्ति पाने के लिए इसकी खोज की गई। जो पेलाग्रा शब्द है ये इटली भाषा से शब्द लिया गया है और इटली में जो पैल होता है इसका मतलब होता है भद्दी या खुरदुरी, और जो आगरा वर्ड है इटली भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलकर पेलाग्रा बना है। पहले का मतलब होता है भद्दी या खुरदुरी और आगरा का मतलब होता है त्वचा। यानी कि पेलाग्रा का मतलब क्या हुआ? पेलाग्रा जो शब्द है इसका मतलब हुआ, पेलाग्रा का अर्थ हुआ खुरदुरी या भद्दी त्वचा, खुरदुरी या भद्दी त्वचा। ठीक है। पेलाग्रा की खोज जो की विटामिन B3 की जो खोज की गई वो पेलाग्रा रोग से मुक्ति पाने के लिए गई। और पेलाग्रा जो शब्द है ये इटली भाषा से लिया गया और दो शब्दों से मिलकर बना है पेलाग्रा। पेल का मतलब होता है खुरदुरी या भद्दी और आगरा का मतलब होता है त्वचा। तो जो पेलाग्रा का अर्थ हुआ वो हुआ खुरदुरी या भद्दी त्वचा। तो जो पेलाग्रा बीमारी होती है इसमें क्या हो जाती है, जो हमारी स्किन होती है वो भद्दी देखने को मिलती है, उसमें वो रेड पड़ जाती है, चकत्ते देखने को मिलते हैं और खुरदुरी हो जाती है स्किन। और हमने जो विटामिन B3 के अन्य नाम देखे वो थे नियासिन, निकोटैनिक अम्ल, निकोटिनामाइड और पेलाग्रा विरोधक विटामिन भी इसको हम बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में जाकर जो निकोटिक अम्ल होता है, निकोटिक अम्ल निकोटिनामाइड में बदल जाता है, निकोटिनामाइड में बदल जाता है। और वनस्पति में जो निकोटैनिक होता है, वनस्पति में जो नाइसिन या विटामिन B3 होता है, वनस्पतियों में ये अम्ल के रूप में रहता है, अम्ल के रूप में रहता है। और जंतुओं में विटामिन B3 किस रूप में रहता है? जंतुओं के उत्तकों में, उत्तकों में जो विटामिन B3 होता है वह एमाइड के रूप में रहता है, एमाइड के रूप में रहता है। ठीक है।
तो हमने समझा कि जो मनुष्य के शरीर में जाकर जो निकोटैनिक अम्ल होता है ये निकोटिनामाइड में बदल जाता है और वनस्पति में ये अम्ल के रूप में रहता है। अगर वनस्पति से हम विटामिन B3 को लेंगे तो अम्ल के रूप में लेंगे, और जंतुओं के शरीर के जो ऊतक होते हैं उनमें एमाइड के रूप में रहता है विटामिन B3। जो निकोटिनामाइड होता है, निकोटिनामाइड बोलो, नियासिन बोलो, विटामिन B3 बोलो, पेलाग्रा विरोधी विटामिन बोलो, सभी एक ही हैं। निकोटिनामाइड से दो तरह के कोएंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। वो क्या क्या है वो देखेंगे हम। और जो कोएंजाइम्स बनते हैं ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, एंजाइम्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो निकोटिनामाइड है या नियासिन है, विटामिन B3 है, पेलाग्रा विरोधी विटामिन है, निकोटैनिक है, जो भी है विटामिन B3, ये दो तरह के कोएंजाइम्स, इसमें दो तरह के कोएंजाइम्स बनते हैं जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स के साथ कार्य करते हैं। अभी दो एंजाइम्स क्या होते हैं इनको हम देखेंगे। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में देखने को मिलती है कि NAD की फुल फॉर्म क्या है, और जो सेकंड पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, जो सेकंड कोएंजाइम्स बनता है, पहले तो NAD बनता है और सेकंड बनता है NADP। अब हम देखेंगे कि NAD और NADP है क्या। जो NADP है इसको हम बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये NAD की फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम हिंदी में भी यही बोलेंगे, निकोटिनामाइड, हिंदी में भी इसका यही नाम होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जो हमारे एग्जाम्स है उसमें इनकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। और जो ये कोएंजाइम्स कैसे बनते हैं, ये जो निकोटिनामाइड होता है इससे मिलकर दो कोएंजाइम्स बनते हैं और जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं। NAD क्या होता है हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि NADP क्या होता है। NADP को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इसको भी हिंदी में हम यही लिखेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। जो एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है ये क्या है, तो जो NAD है इसको हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और NADP को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन B3 है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके गुण क्या है ये देखेंगे। विटामिन B3 या नियासिन के गुण क्या है ये देखेंगे। यह सफ़ेद रंग का होता है, जो विटामिन B3 होता है सफ़ेद रंग का सुई के आकार का होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग का सुई के आकार का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल वाला ये पदार्थ होता है जो विटामिन B3 होता है। कैसे होता है, इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है और आकार इसका सुई के जैसा होता है और क्रिस्टल पदार्थ होता है।
और जो विटामिन बी है, हमने ये देखा था कि पानी में घुलनशील होता है, तो जो विटामिन B3 है वो अपने आप ही पानी में घुलनशील हो जाएगा, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। और इसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, स्वाद कसैला होता है विटामिन B3 का। और एसिड और जब एल्कलाइन में हम इसको डालते हैं, अम्ल या क्षार या ताप पर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अम्ल, क्षार या ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब हम विटामिन B3 की जो प्राप्ति है वो कहाँ से करते हैं, हमें ये कहाँ से प्राप्त होगा विटामिन B3? इसकी प्राप्ति हमें अगर वनस्पति से हम इसकी प्राप्ति करें, नेचर से इसकी प्राप्ति करें, ये हमको अनाज से मिलता है, दाल से मिलता है और सूखे मेवों से मिलता है। सूखे मेवे से हमको ये प्राप्त होता है अगर हम वनस्पति जगत से लें। और मूंगफली में भी अच्छी मात्रा में रहता है विटामिन B3। अगर हम जंतुओं से इसको एनिमल से लें, एनिमल से अगर हम इसका सोर्स लें तो एनिमल से हमें कहाँ से मिलेगा, सूखा खमीर से मिलेगा, मांस से मिलेगा और मछली से मिलेगा। जो मछली का तेल होता है उसमें विटामिन B3 अच्छी मात्रा में रहता है। तो जो विटामिन बी की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, B3 की, यह सफ़ेद सुई के आकार का क्रिस्टल वाला पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है, इसका स्वाद कसैला होता है, अम्ल, क्षार या ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और विटामिन B3 की जो प्राप्ति होती है वनस्पति से हमें अनाज, सूखे मेवे और मूंगफली से होती है, और जंतुओं से हमें सूखे खमीर, मांस से, मछली से होती है। अब जो नाइसिन के निर्माण में है, जब नाइसिन का निर्माण होता है तो हमें ट्रिप्टोफैन नाइसिन का निर्माण करता है। हम समझेंगे कि ट्रिप्टोफैन क्या होता है, इसको समझेंगे। नाइसिन जो ट्रिप्टोफैन जो होता है, ट्रिप्टोफैन, ये नाइसिन, नियासिन, विटामिन B3, पेलाग्रा विरोधी विटामिन जो भी कहो, ये उसके निर्माण में सहायक होता है। ट्रिप्टोफैन नाइसिन के निर्माण में सहायक होता है। और अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में ट्रिप्टोफैन नामक अम्ल उपस्थित रहता है। अमीनो अम्ल में ट्रिप्टोफैन नामक अम्ल उपस्थित रहता है। अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन का सरल रूप होता है, प्रोटीन का सरल रूप होता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो उसके बाद जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में ही बदलता है। तो अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन का सरल रूप है, और जो प्रोटीन का सरल रूप होता है उसमें ट्रिप्टोफैन नामक अम्ल उपस्थित रहता है। और ट्रिप्टोफैन हमें कैसे प्राप्त होता है, ट्रिप्टोफैन जब हम 60 mg ट्रिप्टोफैन लेते हैं, 60 mg की मात्रा से, अगर हम 60 mg ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो हमको 1 mg नाइसिन प्राप्त होगा, 1 mg नाइसिन की प्राप्ति होगी, नाइसिन का निर्माण होगा या उसका प्राप्ति होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। 60 mg ट्रिप्टोफैन लेने से हमको 1 mg नाइसिन का निर्माण होगा या नाइसिन की प्राप्ति होगी। और ट्रिप्टोफैन हमको कहाँ से मिलता है, मांस से मिलता है, दाल से मिलता है और सूखे मेवों में ये पाया जाता है, ठीक है। दाल, मांस और सूखे मेवे में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन एक पदार्थ होता है जो दाल, मांस और सूखे मेवों में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन काम क्या करता है, ट्रिप्टोफैन नाइसिन निर्माण में सहायक होता है। नाइसिन किस में होता है, अमीनो अम्ल में होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन का सरल रूप होता है। और जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें ट्रिप्टोफैन नामक अम्ल उपस्थित रहता है। और जब हम 60 mg की मात्रा लेंगे ट्रिप्टोफैन की तो हमको 1 mg नाइसिन की प्राप्ति होगी। अब हम देखेंगे कि नाइसिन के कार्य क्या क्या होते हैं, ये देखते हैं। नाइसिन के क्या कार्य होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है।
प्रोटीन के चयापचय में ये सहायक होता है, चयापचय में सहायक होता है। और नाड़ी संस्थान, जिसे हम न्यूरो सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अगर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो हमें जो सीजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग हो जाता है। विटामिन B3 नाइसिन होता है, इसके कार्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और नाड़ी संस्थान, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में ये सहायक होता है। अगर विटामिन B3 की हमारी बॉडी में कमी हो रही है तो सीजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग देखने को मिलता है। सीजोफ्रेनिया क्या होता है? ये एक मानसिक लक्षण होता है, रोग होता है और शारीरिक वृद्धि में ये सहायक होता है। शरीर की ग्रोथ भी इससे प्रभावित होती है, में सहायक होता है विटामिन B3 और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, जो हमने देखा है कि पेलाग्रा रोग में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। पेलाग्रा का मतलब ही होता है कि भद्दी त्वचा में सहायक होता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। तो ये हमने देख लिया कि नियासिन के कार्य क्या हैं। अब हम देखेंगे कि नाइसिन, विटामिन B3 या नियासिन की कमी से हमको रोग क्या होते हैं, ये देखेंगे। एक तो हमने देख लिया कि अगर नियासिन की कमी होगी तो मानसिक रोग होगा, मानसिक रोग भी क्या होगा? सीजोफ्रेनिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि पेलाग्रा जो रोग हो रहा है इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, ये देखेंगे। नियासिन की कमी से रोग क्या होता है? नियासिन की कमी के जो रोग होते हैं, सबसे पहले जो रोग देखने को मिलता है, हमने देखा था कि पेलाग्रा देखने को मिलता है। पेलाग्रा के स्टेजेस क्या होते हैं हम ये देखेंगे। पेलाग्रा रोग, इसको हम D3 रोग भी बोलते हैं, 3D रोग भी बोलते हैं, 3D रोग या फिर 4D रोग। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो 4D भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम 3D रोग या 4D रोग दोनों बोलते हैं भी कहते हैं पेलाग्रा या विटामिन या पेलाग्रा या 3D रोग या 4D रोग। इसमें क्या होता है, जब पेलाग्रा होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका जो पहला लक्षण देखने को मिलता है वो डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस जिसे हम त्वचा रोग भी बोलते हैं, त्वचा रोग देखने को मिलता है। और सेकंड लक्षण क्या होता है? डायरिया होता है, डायरिया, इसे हम अतिसार भी बोलते हैं, हिंदी में अतिसार बोलते हैं। और डिमेंशिया, इसको हम पागलपन या मानसिक रोग बोलते हैं। ठीक है, ये इसके स्टेज हो गए। 3D क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें डिमेंशिया देखने को मिल रहा है, डायरिया देखने को मिल रहा है और डर्मेटाइटिस देखने को मिल रहा है। डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ये 3D देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ही 3D रोग या पेलाग्रा रोग पड़ गया। तो अगर जब इसका उपचार नहीं होगा, जब हमें त्वचा रोग देखने को मिल रहे हैं, डायरिया देखने को मिल रहा है, मानसिक रोग या पागलपन देखने को मिल रहा है, अगर इसका इलाज नहीं होता है, जो 4D हो जाता है, इसको जब हम 4D रोग बोलते हैं तो डेथ हो जाती है। जिसको भी पेलाग्रा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए हम इसको 4D रोग बोल देते हैं। पहले तो इसके 3 ही लक्षण होते हैं, अगर यहाँ पे इसका इलाज हो गया, इसका उपचार कर दिया तो ये 3D रोग है। लेकिन जब इसका उपचार नहीं होता है तो 4D इसको हम कब बोलते हैं? जब पर्सन्स की डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो हम इसको 4D रोग बोलते हैं। ठीक है, 4D हम इसको कब बोलेंगे और 3D रोग कब बोलेंगे पेलाग्रा को। और पेलाग्रा ना आकर 3D आता है तो 3D भी हम पेलाग्रा को ही बोलेंगे। तो जो डर्मेटाइटिस होता है, इसमें क्या होता है? डर्मेटाइटिस में ये होता है कि जो हमारी स्किन, जितने हमारे बॉडी पार्ट्स
सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ रही है, उतने पार्ट्स पे हमारा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो हमारी त्वचा होगी वो कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, सूजन देखने को मिलेगी, त्वचा में खुजली देखने को मिलेगी, खुजली, सूजन, खुजली और जलन हो जाती है। ठीक है, पूरे बॉडी पे देखने को नहीं मिलेगा। जो डर्मेटाइटिस है या त्वचा रोग है, ये पूरे बॉडी में देखने को इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। ये उतने ही बॉडी पे दिखेगा जो हमारी सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में हमारे बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं, उन पे देखने को मिलेगा। जो हमारी त्वचा होगी लाल हो जाएगी, उसमें सूजन होगी, खुजली होगी, जलन होगी। अब हम देखते हैं कि डायरिया में क्या होता है। डायरिया में जो होता है ये पाचन संस्थान से संबंधित बीमारी है। इसमें बार बार दस्त आना और डाइजेशन के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, गड़बड़ उत्पन्न, प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है बॉडी में डायरिया से, पाचन संस्थान से। और मानसिक रोग में क्या होगा, इसमें व्यक्ति जो होगा वो तनावग्रस्त होगा, तनावग्रस्त हो जाएगा, स्मरण शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी, वो किसी भी चीज़ को सोच नहीं पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, और अपने आप से बातें करने लगेगा, बड़बड़ाना। ठीक है, और 4D वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो विटामिन B3 या नियासिन है, इसकी कमी से हमको जो पेलाग्रा रोग होते हैं, पेलाग्रा रोग के स्टेप्स क्या होते हैं। जो 3D होते हैं उसमें क्या क्या आता है, डर्मेटाइटिस आता है, डायरिया आता है और डिमेंशिया आता है। और जो 4D रोग है, अगर हम इसको 4D बोलेंगे, 4D कब बोलेंगे, जब डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस डेथ हो जाएगी, तो इसको हम 4D बोलेंगे। डिमेंशिया में क्या हो रहा था, तो त्वचा है हमारी, जो बॉडी के वो पार्ट जो सूर्य की जो किरणें हैं उनके सीधे संपर्क में आ रही हैं, तो उसमें हमारी त्वचा लाल हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, उसमें खुजली देखने को मिलेगी। और डायरिया में क्या हो रहा है, पाचन संबंधी विकार है, और इसमें दस्त होना, जो जिसको डिमेंशिया हुआ है या डायरिया हुआ है, पेलाग्रा रोग हुआ है, उसको कमजोरी देखने को मिलेगी। और फिर जो डिमेंशिया है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो तनावग्रस्त हो जाता है, उसमें स्मरण शक्ति कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन और पागलपन देखने को मिलता है डिमेंशिया में। फिर 4D उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने आज देखा कि जो विटामिन B3 है वो क्या होता है, ये हमने देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।